गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट आपका है हिंदी व्याकरण। बुक नेम स्टूडेंट्स आपका कुटीर। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। आपका सेकेंड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया था। आपके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए थे और आपकी बुक भी कंप्लीट हो गई थी। ओके स्टूडेंट्स, आपके सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। आज हम चैप्टर थर्ड रीड करेंगे। चैप्टर थर्ड है आपका शब्द विचार। टुडे डेट इज 31/5/2021। ओके स्टूडेंट्स, शब्द हम जान चुके हैं कि अपने मन के विचारों और भावों को भाषा के माध्यम से प्रकट किया जाता है। अभी हमने पढ़ा है ना, आपने छोटी क्लासों में भी नेक्स्ट चैप्टरों में भी पढ़ा कि अपने मन के भावों और विचारों के जो हम प्रकट करते हैं भाषा के माध्यम से प्रकट किया जाता है। भाषा में कुछ ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। जो आपकी भाषा में ध्वनियाँ होती हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। इन वर्णों को मिलाकर ही शब्द बनते हैं। जो वर्ण होंगे उन्हीं को मिलाकर हमारे क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। किंतु यह मेल ऐसा होना आवश्यक है जिसका कोई अर्थ निकलता हो। दिए गए चित्रों के नीचे जो आप लिखे शब्द पढ़िए। अब आपके क्या दुआ, रटटमा, मकल, इस्तपुक, तो ये क्या हुए, इनका कोई, इन वर्ड्स का कोई मतलब नहीं निकलता। आपका क्या, रटमा ये कोई वर्ड ही नहीं, मकल कोई वर्ड नहीं, इस्तपुक कोई वर्ड नहीं। उपयुक्त शब्द वर्णों के मेल से बने हैं। वर्ण तो हैं आपके, ये वर्ण, ला आपका वर्ण ही है, का भी आपका वर्ण है, माँ भी ये वर्ण है, लेकिन क्या है, इनका कोई अर्थ नहीं है। तो ये जो शब्द हैं आपके वर्णों से मेल से ही बने, किंतु इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, अतः इसे शब्द नहीं कहा जा सकता। जिन वर्णों का अर्थ निकलता है उन्हें ही हम शब्द कहते हैं। तो वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकले, वर्णों का आपका ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकले, शब्द हम उसे कहते हैं। तो इसीलिए वर्णों को क्रम से रखना भी आपका, जब वर्ण क्रम से चलेंगे तभी हमारा वर्ण का अर्थ निकलेगा, और जब तक वो हमारे वर्णों का मेल का अर्थ नहीं होगा तो उसे हम शब्द नहीं कह सकते। इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं है तो इसे हम शब्द नहीं कह सकते। सिर्फ ये वर्ण है लेकिन इसमें कोई अर्थ नहीं निकलता, अतः हम कह सकते हैं कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्दों का मेल ऐसा हो कि उसका कोई अर्थ भी निकले, क्योंकि जब अर्थ निकलेगा तब हम उसे शब्द कहेंगे। इसलिए शब्दों का मेल ऐसा होना चाहिए जिसका कोई अर्थ निकले। नेक्स्ट, शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों के भेद निम्नलिखित आधार पर किए जाते हैं। पहला आपका आता है अर्थ के आधार पर, सेकंड आपका आता है रचना या बनावट के आधार पर, थर्ड आता है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, और फोर आपका है प्रयोग के आधार पर। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर शब्दों के भेदों के बारे में जानेंगे। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। जो अब हम अर्थ के आधार पर दो आए तो क्या हुआ, पहला आपका आता है निरर्थक शब्द, सेकंड आता है आपका सार्थक शब्द। तो सबसे पहले हम निरर्थक शब्द के बारे में जानेंगे। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, आपके जो वर्ड्स होते हैं जिनका कोई अर्थ या जिसका कोई सेंस नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे आपका अभी हमने पिछला भी पढ़ा था, खट, चू, टर, वाय, वाणी आदि, इनका क्या है, इनका कोई आपका अर्थ नहीं निकलता, तो हमारे ये शब्द क्या कहलाते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है, जिन वर्ड्स का जिसका कोई शब्दों का अर्थ निकलता है, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आपका आता है राम, पिताजी, गीता, माँ आदि, इनका क्या है, इनका अर्थ निकल रहा है। तो जिन वर्णों का अर्थ निकलता उनको हम सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का अर्थ नहीं निकलता उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सार्थक और निरर्थक शब्द समझ गए होंगे। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है, क्योंकि जिस वर्ड का अर्थ होगा विचार हम उसी पे करेंगे। तो व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है। अर्थ को ध्यान में रखकर शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं। जैसे आपका एकार्थी शब्द हुआ, अनेकार्थी शब्द हुआ, विलोम या विपरीतार्थक शब्द हुआ, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हुआ। ओके स्टूडेंट्स, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। अब सेकंड क्या आया आपका, रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। पहला आपका रूढ़ शब्द हो गया, फिर दूसरा आपका यौगिक शब्द हो गया,
और तीसरा आपका योग रूढ़ शब्द हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट आपका इसके बारे में नेक्स्ट डे जानेंगे। ओके, आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। थैंक यू।